दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरा पानी, 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की हुई पहचान। अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव और तानिया सोनी नाम की छात्रा की मौत हुई। केरल के रहने वाले नवीन डालविन की भी गई जान। शनिवार शाम को 7 बजे के करीब हुआ हादसा। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक से पानी भरा। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लाइब्रेरी। हादसे के वक्त वहां पर 30 से 35 छात्र थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच टूट गए। छात्रों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। ओल्ड राजेंद्र नगर के हादसे के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मामले की जा रही है जांच। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार को लापरवाही के लिए जिम्मेदार बताया। जल बोर्ड मंत्री अतिशी और साथ ही स्थानीय विधायक दुर्गेश फाटक से मांगा इस्तीफा। नालों की सफाई नहीं होने को लेकर भी इसे बड़ी वजह बनाई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई। दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार को आया गुस्सा। होटल मालिक को अपने सिर से मारा, मुंह से निकला खून। वाराणसी में अवैध रूप से बने बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर बुलडोजर एक्शन। होटल मालिक के परिजनों ने लगाते रहे गुहार, लेकिन रुकी नहीं कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि यूपी के सिक्योरिटी में अधिकारियों ने शुरू किया अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देती है, देखना बाकी है। आज एक बार फिर से रेडियो पर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे 111वें एपिसोड का होगा प्रसारण। बजट और ओलंपिक खेलों पर कर सकते हैं चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक का आज दूसरा दिन। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हो रहा है मंथन। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत सीनियर मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ ही मीटिंग में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बुलाई समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर होगी चर्चा। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना वाले बयान पर भड़के एनसीपी नेता शरद पवार। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शरद पवार पर पलटवार। कहा कि अमित शाह पर झूठे आरोप के लिए देश से माफी मांगे। अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था, ये एक षड्यंत्र था। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से फिर मिल सकते हैं अजीत पवार। चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत से पहले मुलाकात अहम। दोनों के बीच बुधवार को हुई थी मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजीत पवार को लगा झटका। बाबा जानी दुरानी शरद पवार के गुट में शामिल हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बंगाल में टीएमसी की बात नहीं मानने पर हत्या कर दी जाती है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक। सीएम ममता को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के राज्यों के सीएम ने मीटिंग का किया बॉयकॉट। बैठक में 26 राज्यों के सीएम और एलजी हुए शामिल। नीति आयोग के सीईओ ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। बैठक में राज्यों के सहयोग से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक के बीच छोड़कर निकली ममता बनर्जी। सरकार पर लगाया बंगाल से भेदभाव का आरोप। सीएम ममता का आरोप, बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया। फंड मांगने पर मेरा माइक बंद किया। सीएम ममता का माइक ऑफ नहीं किया गया था, वो झूठ बोल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता का अपमान हुआ, क्या ये लोकतंत्र है, संजय राउत का सवाल। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग बनाना ये एक गलत फैसला था। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम योगी, महिला और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने विकास में कानून व्यवस्था की भूमिका पर भी बात की। कहा कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर। भारतीय सेना के घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करने में कामयाब रही। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। कई राज्यों में बदले राज्यपाल। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्ण महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त। गुलाबचंद कटारिया असम भेजे गए। हरिभाऊ किशनराव भागड़े राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। कोल्हापुर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कें पानी में डूबी। कई इलाकों से कटा संपर्क। कोल्हापुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पंचगंगा नदी। गंगोत्री धाम में भागीरथ नदी का बड़ा जलस्तर। शिवानंद कुटीर में घुसा पानी। साधु संतों का रेस्क्यू किया गया। गुरुग्राम में बीती शाम हुई तेज बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई के विक्रोली इलाके की एक सोसाइटी में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली के नागलोई में डीटीसी क्लस्टर बस में संदिग्ध बैग की कॉल पर हुई जांच। डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंची। बैग में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी। कांवड़ियों के गाड़ी से टच होने पर लाठी डंडों से हमला किया।
कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक करीब 4.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। इजरायली हमले में सेंट्रल गाजा के एक स्कूल पर गिरी मिसाइल, हमले में कई बच्चे समेत 30 लोगों की मौत। इजरायल नियंत्रित गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल के मैदान पर रॉकेट से हमला, कम से कम 10 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए। एशिया कप के फाइनल में आज भारत और श्रीलंका की टक्कर, दोपहर 3 बजे दाम्बुला में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 आज पेलेकल में शाम को 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 में 43 रनों से हराया। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में अब 1-0 से आगे है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जीत से आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया।